पंजाब में मान मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिलवाई 10 मंत्रियों को शपथ के बाद हुई पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने ली शपथ। सबसे पहले आपके सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा ने ली मंत्री पद की शपथ। पंजाब के दिरबा से लगातार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतकर हरपाल सिंह चीमा ने ली शपथ। पार्टी के दलित चेहरों में शामिल हैं हरपाल सिंह चीमा। दूसरे नंबर पर मान सरकार की कैबिनेट में एकमात्र मंत्री बनी डॉक्टर बलजीत कौर ने ली शपथ। पॉलिटिकल परिवार से हैं बलजीत कौर। आप विधायक हरभजन सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। साल 2017 में पीसीएस ऑफिसर की स्वैच्छिक नौकरी छोड़कर राजनीति में हुए थे शामिल। हरभजन सिंह समेत सभी 10 मंत्रियों ने ली शपथ। योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा समारोह। इकाना स्टेडियम में तैयारियां हुई तेज। अब तक तय नहीं हुई योगी कैबिनेट की रूपरेखा। इसको लेकर दिल्ली में कई राउंड की हो चुकी है बैठक। डिप्टी सीएम को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस। उत्तराखंड में भी सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। कल देहरादून में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मानवीर चौहान ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। जवानों को किया संबोधित। बोले जवानों ने मुश्किल हालात में लोगों को दी राहत की सांस। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, आज सीआरपीएफ के लिए और देश के लोगों के लिए हर्ष का विषय है। अर्धसैनिक बल अपनी 83वीं वर्षगांठ बना रही है। जम्मू कश्मीर गृह मंत्री की सीआरपीएफ की सराहना। बोले बल ने माओवादियों, नक्सलवादियों और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के खिलाफ निभाई अहम भूमिका। सीआरपीएफ की 83वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने कहा, देश का बच्चा बच्चा सीआरपीएफ के जवानों के बलिदान की सराहना करता है। साथ ही बोले, जब कोई दंगा होता है तो सीआरपीएफ के पहुंचने से पहले आश्वस्त हो जाते हैं लोग कि अब सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस के भविष्य को लेकर की चर्चा। मुलाकात के बाद बोले आजाद, कहा पार्टी को मजबूत करने के लिए दिए कुछ सुझाव। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले गुलाम नबी आजाद, कहा आने वाले चुनाव में एकजुट होकर लड़ेगी पार्टी। साथ ही बोले हमारा प्रयास अंदरूनी लड़ाई को खत्म करना है, जिसमें राहुल निभा रहे हैं अहम भूमिका। अंबाला में बदमाशों के हौसले बुलंद। ताजा मामला रामगढ़ माजरा गांव से आया सामने। कार सवार बदमाशों ने 2 लोगों पर किया हमला। मौके से फरार हुए आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हम वहाँ अपनी ज़मीन के पास खड़े थे। पीछे से एक क्रेटा गाड़ी आई HR 85C 5070 गाड़ी नंबर थी एक। उसने मेरी गाड़ी के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। मेरे ब्रदर ने बोला भाई आराम से चला लो। उसने उतरते सारी बोला, कह रहा भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उतरते सार 4 फायर कर दिए। हम फायर से बचे, पर एक फायर मेरी गाड़ी के जो पिछला शीशा है वो सारा तोड़ दिया। बराड़ा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 3 चोरों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की पूरी वारदात। क्या मामला है जो आपने आरोपी पकड़े? ये कल हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। भाई हम अपना घर को मकान को बंद करके सोमलाल है प्राणी का द्वार गए हुए थे। वापस आए तो हमारे घर के ताले टूटे हुए तो ये कंप्लेंट दी। हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हमने 30 तारीख करके शाम को इस बात की सूचना मिली जो चोरी है राड़े गांव के हैं 3 लड़की लेकर। नो पुलिस लाइन के सामने हुआ हादसा। चालान से बचने के दौरान डंपर की एक निजी कंपनी की बस से हुई टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग और बच्चे की मौत, तो वहीं बस में सवार 10 कर्मी भी गंभीर रूप से घायल। अंबाला में भी हुआ बड़ा हादसा। सकराओ गांव के पास रोडवेज बस ने डायल 112 गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल।
पानीपत में करंट लगने से युवक की मौत। चारा मशीन को चलाते वक्त हुआ हादसा। एक दिन पहले इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए भरी थी फीस। पानीपत में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। ड्यूटी से घर लौटते वक्त हुआ हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर ने 2 बेटियों से छीना पिता। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जांच की शुरू। नारनौल में एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम। अवैध रूप से ले जाए जा रहे डीजल वाहन को किया जब्त। मौके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने वाहन चालक को किया गिरफ्तार। कालावाली नेहरू युवा केंद्र की ओर से नशा को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू की गई नई पहल। इसको लेकर रक्तदान महादान को लेकर निकाली गई संदेश यात्रा। यात्रा को सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने खेरका से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सिरसा जिला के गांव खारिका से लेके और अटारी बॉर्डर तक जाएगी। इसका मुख्य संदेश रक्तदान का संदेश जो है पूरे देश के अंदर फैलाना है और नशा मुक्ति के लिए जो है युवाओं को संदेश देना है कि नशा छोड़ के शिक्षा और खेल की तरफ ध्यान दें। गुलाचिका में जर्जर सड़क से लोग परेशान। लोगों ने लगाई प्रशासन से गुहार। विधायक ईश्वर सिंह ने दिया आश्वासन, कहा जल्द शुरू होगा सड़कों का मरम्मत का कार्य। है ना, कुछ सड़कें जो मेन बड़ी सड़कें हैं उनकी हालत खराब हुई है। उसके कारण ये है कि 3 महीने तक तो जो है ठंड इतनी थी उसमें पिंगलता ही नहीं तारकोल। और 3 महीने के बाद इनके टेंडर निकले हैं सबके। टेंडर निकलने के बाद अप्रैल में मौसम बदलेगा और मई में सारी सड़कें बनेंगी। मैं आज जो है ना पब्लिकली फरीदाबाद में आज से शुरू होगा सूरजकुंड मेला। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज सीएम मनोहर लाल करेंगे मेले का शुभारंभ। सूरजकुंड मेले के लिए तैयार हैं दुकानें। झज्जर में अपराध शाखा ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। टूल बॉक्स से बरामद की अफीम के 3 बड़े पैकेट। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमने सही मानकर अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की। एएसआई अनिल जो हमारे शहरी स्टाफ जज्जर से है उसके नेतृत्व में 4-5 मुलाजिम की रेडिंग पार्टी तैयार की और उसको हमने रोहतक रोड पर फिर दाना मोड़ के नज़दीक हमने अपनी नाकेबंदी शुरू की। तो फिर कुछ देर के बाद ट्रक आया, इसको हमने रुकवाया। रोकने पर उसकी हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की क्योंकि नशीला पदार्थ होने का शक पहले से ही था। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पूरी विधि अनुसार जब उसको चेक किया तो ट्रक के टूल बॉक्स से हमें 3 अलग अलग पैकेट में ये अफीम बरामद हुई। बठिंडा में लोगों ने अनजाने में खेली केमिकल रंग से होली, जिसके चलते कई लोगों की बिगड़ी तबीयत। पीड़ितों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7-8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 400 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ पर फिर भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 घंटे ਦੀ ऑब्जर्वेशन हेठा रखांगे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने धूमधाम से खेली होली। घंटाघर से निकली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। लोगों का उमड़ा जन सैलाब। भाजपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने किया ट्वीट। सुहेल देव का बीजेपी में जाने की खबरों का किया खंडन। बीजेपी में जाने को लेकर खबरों को बताया निराधार। कहा हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी और है रहेगी। आगरा में जनता की सुरक्षा के लिए तैयार जवानों ने होली के दूसरे दिन खेली होली। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से होली खेल रहे पुलिस कर्मियों पर की रंगों की बरसात। जम्मू कश्मीर के लालपोरा में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन। समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान छात्रों और अभिभावकों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। लालपुरा में एक हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया रिलेटेड टू ड्रग डी एडिक्शन। इसमें हमारा यही मिशन था, यही मकसद था कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को अवेयर किया जाए अबाउट ड्रग अब्यूज़ एंड एडिक्शन और
इसमें यही हमारा मिशन था कि से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। आज भी कई राज्यों में खेली गई होली। देहरादून में कार्यवाहक सीएम धामी ने खेली होली। सीएम आवास में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देश और प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। उत्तराखंड में बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू। विद्युत नियामक आयोग मार्च के आखिरी हफ्ते में नई दरें करेगा लागू। जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दरों को दिया जा रहा अंतिम रूप। लेफ्टिनेंट जनरल ने जवाहर सुरंग का किया दौरा। इस दौरान राजीव चौधरी ने कहा, जवाहर सुरंग का काम प्रगति पर है, जल्द सुरंग का काम होगा पूरा। साथ ही अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाएंगे पदक। आप देख रहे हैं